क्या सीएम पंक नहीं जीता? क्या मतलब कि सीएम पंक नहीं जीता? कह दो ये झूठ है। सीएम पंक कैसे हार सकता है? मेरा सीएम पंक, फिर से सीएम पंक हार गया भाई। क्या मतलब, फिर से तू रेसलमेनिया में मेन इवेंट नहीं कर पाएगा? लोगन पॉल, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। लोगन पॉल, तेरी वजह से हमारा सीएम पंक एलिमिनेट हुआ। लोगन पॉल भाई, यू सक्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजकुमार और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ आज हुई रॉयल रंबल को। भाई फाइनली रॉयल रंबल हो गई है हमारी, जिसका हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे। रॉयल रंबल आ गई है भाई और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग थी भाई। मज़ा आया देखने में, बहुत मस्त पेपर व्यू था, खतरनाक धमाकेदार। कहते हैं कि फायर इमोजी वाला रॉयल रंबल था भाई। और तुम फायर इमोजी कमेंट कर दो। जिसने जो प्रेडिक्शन की थी सब की सब बेकार गई हैं। कुछ भी प्रेडिक्शन भाई करना ही अब बेकार है भाई। जो ट्रिपल एच ने करके दिखाया है इस रॉयल रंबल में भाई, क्या ही बोले। सब सोच के बैठते सीना जीतेगा, रोमन जीतेगा, नहीं तो फिर सीएम पंक तो जीते रहा है भाई। हर कोई मान के बैठा था सीएम पंक जीतेगा भाई, इनमें से कोई भी नहीं जीता। क्या मतलब भाई यार, इतने ज़्यादा स्टार स्टडेड रंबल थी भाई, इतना ज़्यादा हाइप थी, क्या मतलब कोई भी नहीं जीता भाई। सारी प्रेडिक्शन सबकी गलत हो गई हैं आज। तो सबसे पहले हम किस बारे में बात करें यार मेंस रॉयल रंबल के अलावा भी कोई और मैच के बारे में बात करना है क्या? अरे खैर, रिव्यू है तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैं सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला मैच हुआ था वो था वुमेंस का रॉयल रंबल मैच, वुमेंस रॉयल रंबल मैच। भाई सबसे पहले ही आ जाती है ईओ स्काई, जिसको मैं सोच के बैठा था कि ईओ स्काई जीतनी चाहिए, ये मेरी प्रेडिक्शन थी भाई। और ईओ स्काई सबसे नंबर 1 पे ही आ गई। उसके बाद लिव मॉर्गन आई और फिर रॉयल रंबल मैच चल रहा होता है भाई, सही पेस पर चल रहा होता है। धीरे धीरे एक के बाद एक बंदियाँ आ रही होती हैं। लायरा वाल्केरिया और कुछ लेजेंड्स भी आए। हाँ, ये मतलब ये तो हर बार का ही होता है, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देती हैं। ऐसे आ जा रहे, रॉयल रंबल चल जा रही है। और फिर उसके बाद नंबर 21 पे एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हुआ। एलेक्सा ब्लिस भाई अपना उसी गिमिक में आ गई है वापस से, वो अपनी डॉल लेके आ गई है एनाबेला भाई, वो अभी उसी गिमिक में है और बढ़िया थी। एलेक्सा ब्लिस को काफ़ी दिनों बाद देख कर अच्छा लगा। इसके बाद आती है 22-23 ऐसे एंट्रेंस होती रहती हैं और बेली भी थी इसमें। बेली ने अपनी नी इंजर्ड कर ली थी। फिर उसके बाद ट्रिस स्टार्टस आती है और वो फिर उसके बाद नाया जैक्स आती है। नाया जैक्स भाई रिंग को क्लियर कर देती है भाई, एक साथ 6 वुमेन को एलिमिनेट कर दिया और उसी के साथ तोड़ दिया मेरा सपना कि ये उसका जीते। और लिव मॉर्गन भाई सबको निकाल दिया भाई, 6 एलिमिनेशन किया भाई ने एक साथ में उसमें। ऐसे ही मैच चल रहा होता है। फिर उसके बाद नंबर 28 पे आती है शार्लेट फ्लेयर आ गई भाई, जिसका मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं था, मतलब मुझे तो नहीं था भाई। शार्लेट फ्लेयर आ गई। फिर उसके बाद नंबर 30 पे आती है निक्की बेला और ये चलता रहता है मैच। फिर लास्ट में बचते हैं नाया जैक्स और एक रॉक्सेन करके थी और एक शार्लेट फ्लेयर, ये सब थे। फिर उसके बाद मैं चाह रहा था कि बस शार्लेट फ्लेयर ना जीते भाई, मैं चाह रहा था कि सिर्फ शार्लेट फ्लेयर ना जीते भाई, नाया जैक्स को जिता दो भाई, जो दूसरी वो सुपरस्टार थी रॉक्सेन करके, वही जीत जाए भाई। फिर जैसे तैसे भाई इन्होंने निकाल दिया नाया जैक्स को। अब तो लग रहा था कि शायद वही जीतेगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ वही होगा। रॉयल रंबल जीत जाएगी शार्लेट फ्लेयर भाई। मैं चाह रहा था कि रॉक्सेन ही जीत जाए भाई, पर शार्लेट ना जीते। शार्लेट नहीं जीतनी चाहिए, पर भाई हुआ वही जो मैं नहीं चाहता था। शार्लेट फ्लेयर जीत गई है रॉयल रंबल। अब मेरा मुंह उतर गया, अबे यार ये फिर से क्यों जीत गई। फिर इसके बाद अगला मैच होता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का मैच। और इस मैच में भाई क्या रेसलिंग तो बढ़िया ही थी और मस्त मैच चल रहा था। जो फर्स्ट मैच था वो जीत गए DIY भाई। जॉनी गार्गानो ने फेक टैग दिया और फिर वो उन्हें पता नहीं चला। फिर ऐसे में भाई एक नी मारी, उतने में ही वो फर्स्ट मैच जीत गए। फिर दूसरा मैच जीते मोटर सिटी मशीन गन्स, उन्होंने अपना टैग टीम अटैक मारा और उसे जीत गए। फिर तीसरा मैच जो था भाई वो जीतना था, जो वो जीतता तो ये मैच भी जीत जाता। उसके बाद तीसरा मैच जैसे ही भाई जीतने वाले होते हैं वो, फिर बीच में भाई इंटरफेरेंस हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं भाई और अटैक कर देते हैं। उतने में भाई जो DIY है वो अपना टाइटल रिटेन कर लेती है, मीट इन द मिडल मार के रिटेन कर लिया टाइटल। और फिर उसके बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो फिर भी अटैक कर देती है DIY को और टाइटल रेज करती है भाई। अब लगता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY का वो चलने वाला है मैच। खैर भाई ये सब तो ख़त्म हुआ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो मेन मुद्दा है वो था भाई केविन ओवेंस का अपनी चैंपियनशिप जीतेगा। मतलब भाई चाहते तो सबको यही था कि केविन ओवेंस अपनी चैंपियनशिप जीते। केविन ओवेंस की एंट्री होती है मस्त। फिर उसके बाद आते हैं अपने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। फिर उसके बाद भाई
ये चैंपियनशिप मैच स्टार्ट होता है भाई। स्टार्टिंग भाई बढ़िया चल रहा होता है भाई, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं भाई, और फिर उसको वेपन का यूज़ कर देते हैं केविन ओवेंस स्टार्टिंग में ही। फिर उसे जैसे तैसे एक मिनी लेडर मिल जाती है, मिनी लेडर से मारते हैं भाई एक दूसरे को जैसे, और भाई वो मिनी लेडर वैसे काफ़ी सही थी भाई, उससे आसानी से अटैक कर सकते हैं। और ये मैच काफ़ी हार्ड हिटिंग चल रहा था भाई, काफ़ी मज़ा आता है। फिर उसके बाद केविन ओवेंस ने एक लैडर लाई थी, वो गिर गई, तो फिर उसके ऊपर ही भाई कोडी रोड्स ने बैक बॉडी स्लैम मारा, ऐसा कुछ था अटैक, और वो मार के भाई ऐसा मतलब बहुत तगड़ा लगा भाई। उसकी लगता है केविन ओवेंस की भाई पीठ छिल गई होगी भाई, बहुत गंदा मारा। फिर उसके बाद एक केविन ओवेंस ने दिया था भाई, एक लैडर था, ब्रिज सा बना रखा था, और उसके ऊपर फिर टॉप रॉप से भाई घुमा के स्लैम मारा भाई। उसमें टाइम तो ऐसा लगा कि कोडी रोड्स के अंदर से हाथ में निकल गई भाई, हिल ही नहीं पा रहा कोडी रोड्स भाई, मतलब बेजान पड़ा हुआ था। और केविन ओवेंस भी फिर वहाँ पे निक एल्डिस आ गया था, और डॉक्टर्स वगैरह आ गए थे भाई चेक करने भाई। उस टाइम तो मैं भी चौंक गया था। फिर इसके बाद फिर भी भाई कंटिन्यू होता है मैच, कंटिन्यू हो रहा है भाई, एक दूसरे को मार जा रहे हैं। फिर कोडी रोड्स एकदम से गुस्से में आता है भाई, एकदम से रेस मोटर पता नहीं कहाँ से आ गया, और गुस्से में आया। फिर केविन ओवेंस को भाई इतना गंदा मार रहा भाई, अनाउंसर टेबल पे मुक्के भाई, बहुत तगड़ा मारा। और फिर उसके भाई खून निकाल दी केविन ओवेंस के। फिर उसके बाद केविन ओवेंस ने एक लेटर बिछाई थी, रिंग और अनाउंसर टेबल के बीच में ब्रिज सा बनाया था। फिर उसके बाद पैकेज पाई ड्राइवर मारने वाला था टेबल पे कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स ने काउंटर करके भाई जो स्लैम मारा ना भाई, समझ लो मतलब स्लैम टाइप ही था वो कुछ, और इतना गंदा पड़ा ना भाई, केविन ओवेंस की गर्दन ही मुड़ गई, और टेबल और वो जो लैडर थी वो पूरी टूट गई। और भाई फिर उसका केविन ओवेंस हिल ही नहीं पाया भाई, ऐसा लगा जैसे भाई पता नहीं क्या ही हो गया भाई। मैं तो डर गया था कहीं खतरनाक इंजरी ना हो जाए, क्या पता भाई हो भी गई हो। वो देखते हैं भाई क्या होता है। उस टाइम पे पता लगा था कि कोडी रोड्स जीतने ही वाला है, मतलब लग तो वैसे ही रहा था कि कोडी रोड्स जीतेगा, पर हम चाहते थे कि केविन ओवेंस जीते भाई। यहाँ पे भी अपसेट देखने को मिला यार, यहाँ वाली प्रेडिक्शन भी गलत हो गई। पर भाई केविन ओवेंस के लिए रिस्पेक्ट है भाई, क्या लड़ता है भाई, उसकी भाई मतलब कैसे मूव कर देता है भाई, बिल्कुल बॉडी दाव पे लगा देता है। और भाई केविन ओवेंस भाई, हैट्स ऑफ टू यू मैन। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल मैच, जिसका था हमें इंतजार, वो था मेंस का रॉयल रंबल मैच। इसी के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे हम सब लोग, इतना हाइप रॉयल रंबल मैच था भाई, इसमें तगड़े सुपरस्टार्स होने वाले थे। फाइनली ये रॉयल रंबल मैच स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग ही करते हैं भाई रे मिस्टेरियो आता है नंबर 1 पे, और गैस करो नंबर 2 पे कौन था, पेंटा आया भाई नंबर 2 पे। और भाई एक्साइटेड हो गए थे हम कि भाई लूचाडोर्स की फाइट मिलने वाली है स्टार्टिंग में ही, जो हमें सोच रहे थे कि बीच में मिलेगा शायद, पर हाँ स्टार्टिंग में ही मैच हुआ, और काफ़ी बढ़िया था भाई, चल रहा था। फिर उसके बाद कार्मेलो हेज, चैट गेबल और अंड्रादे वगैरह ये सब वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये मैच चल ही रहा होता है। उसके बाद आते हैं ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और रिंग खाली कर देते हैं। स्पेयर की बारिश कर दी और सबको एलिमिनेट कर दिया, 2-3 बंदों को तो एलिमिनेट कर ही दिया था। फिर उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है अकीरा टोजावा भाई आने वाले थे, लेकिन कार्मेलो हेज को ब्रॉन ब्रेकर ने जब एलिमिनेट किया तो भाई कार्मेलो हेज ने अकीरा को ही पेल दिया, फिर अकीरा को बैक स्टेज ले जाया गया। फिर उसके बाद ट्रिपल एच बोल रहे होते हैं कि भाई अब तो इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट भाई ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्पीड खड़ा होता है, बताओ इस स्पीड को ही भेज दिया। फिर स्पीड गया भाई, रॉयल रंबल में एंट्री मारी स्पीड ने, फिर जाते ही भाई एक को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा, फिर दूसरे को ब्रॉन ब्रेकर की मदद से एलिमिनेट कर दिया ओटिस को। फिर उसके बाद भाई बैक फ्लिप मार रहा है, शूज़ कर रहा है रोनाल्डो वाला, लेकिन भाई स्टार्टिंग में तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ दोस्ती दिखा रहा, फिर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पेयर मार के बाहर एलिमिनेट कर दिया स्पीड को। फिर उसके बाद मैच चल रहा होता है। उसके बाद जो असली रॉयल रंबल है वो शुरू होता है नंबर 16 से। नंबर 16 पे आता है भाई अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स। भाई रोमन रेंग्स की एंट्री ऐसी होती है। उसके बाद रोमन रेंग्स ने भाई 4 बंदों को स्पेयर मार के चारों को बाहर निकाल दिया, आते ही भाई ने एलिमिनेट कर दिया सबको। उसके बाद नंबर 17 पे आता है ड्रू मैकिंटायर। भाई यहाँ से रॉयल रंबल बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी, क्योंकि अब बड़े बड़े स्टार आ रहे थे। ड्रू मैकिंटायर आ गया, रोमन रेंग्स आ गया, और फिन बैलर तो ऑलरेडी आ गया था। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर का एजेंडा यही था कि रोमन को निकालना है भाई। ये लोग भिड़े जा रहे हैं, जिम्मी ऊसो भी था यहाँ पे, और काफ़ी जेकब फाटू था भाई। जेकब फाटू ने क्या तबाही मचाई है भाई रंबल में। जेकब फाटू ने भाई ब्रॉन स्टोन को ही पेला, सबको पेला भाई। जेकब फाटू तगड़ा बंदा है भाई। रॉयल रंबल ऐसी चल रही होती है, सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। उसके बाद नंबर 23 पे आते हैं भाई
जॉन सीना। भाई जॉन सीना का म्यूजिक प्ले हुआ और फिर भाई ऑडियंस फट गई भाई। जॉन सीना जिसका सब इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए रॉयल रंबल थी भाई, वो आ गया फाइनली। उसके बाद भाई जॉन सीना रोमन से भिड़ता है, जिम्मी से, जे से। हाँ जे नंबर 20 पे आ गया था तो जे से भी मिल रहा था। और फिर उसके बाद ड्रू से, मतलब सबसे बारी बारी भिड़ रहा है। उसके बाद एजे स्टाइल्स आया, एजे स्टाइल्स का भाई रिटर्न हो गया फाइनली। फिर एजे स्टाइल्स भी भाई फिर ऐसी रंबल चल रही होती है। उसके बाद आता है भाई सीएम पंक, भाई नंबर 23 पे या 24 पे आता है सीएम पंक भाई। फिर आया भाई मज़ा। उसके बाद भाई तीनों रिंग में खड़े हुए हैं, सीएम पंक, रोमन रेंज, जॉन सीना। भाई मतलब उस टाइम जो वाइब थी ना भाई, क्या ही बताऊँ। और फिर उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस का म्यूजिक प्ले होता है भाई। सेथ रॉलिंस आ जाता है और भाई मतलब उस टाइम देख के क्या ही लग रहा था भाई। यही तो वो रंबल है जिसका हम सपना देख रहे थे, जिसको हम ड्रीम रंबल कहते थे कि ड्रीम रंबल ऐसी होनी चाहिए, जिसको हम गेम में बनाते थे भाई। सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, रोमन रेंज, सब वही हैं भाई। एजे स्टाइल्स और भाई इतने ज़्यादा सब स्टार्स एक साथ हैं भाई। उस टाइम क्या वाइब आ रही थी भाई कि हम कितने ज़्यादा नसीब वाले हैं भाई, ये रंबल देख रहे हैं अपनी आंखों से भाई। मस्त था भाई। उसके बाद रंबल चल रही है भाई, चल रही है। उसके बाद आते हैं भाई डोमिनिक मिस्टेरियो, डेमिन प्रीस्ट, मेज वगैरह, ये सब आते हैं। उसके बाद भाई हम नंबर 30 पे ज़्यादा कौन आएगा भाई, रॉक आएगा कि नहीं आएगा, रॉक भाई आएगा कि नहीं आएगा। और फिर उसके बाद भाई सैमी जेन आते हैं नंबर 29 पे शायद। भाई रॉक का इंतजार सब कर रहे थे कि भाई वैसे इतनी खतरनाक रॉयल रंबल है और रॉक आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर नंबर 30 पे आते हैं भाई लोगन पॉल। अबे यार लोगन पॉल को उन्होंने 30वां नंबर दे दिया भाई, नंबर 30 भाई लोगन पॉल को दे दिया, बताओ। लोगन पॉल आते हैं भाई और फिर भाई सोचो जब लोगन पॉल, उसके बाद भी भाई रिंग में 10 बंदे थे इस बार, 10 बंदे हैं भाई 30 नंबर के एंट्री के बाद भी। उसके बाद रिंग पूरी भरी हुई है भाई। फिर एक दूसरे को मार रहे हैं, निकाल रहे हैं। फिर किसी ने कुछ को निकाला, फिर उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर में निकल जाते हैं। फिर उसके बाद रिंग में जो लास्ट के 6 बंदे बचते हैं वो थे जॉन सीना, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल, सीएम पंक और जे उसो। ये बंदे थे लास्ट के 6। और इसमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का भाई खतरनाक फ्लैशबैक होता है, खतरनाक फेस ऑफ होता है। उन रोमन को अपनी रेसलमेनिया की यादें आ गई होंगी ताज़ा की, इसकी वजह से चैंपियनशिप आया था और वो शील्ड का ब्रेकअप भाई फेस ऑफ होता है, आपस में भाई मारे जा रहे हैं। फिर उसके बाद रोमन जैसे सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करने वाला था, पीछे से पंक आके दोनों को एलिमिनेट कर देता है भाई, दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद पीछे से लोगन पॉल आके सीएम पंक को एलिमिनेट कर देता है। तो फिर रिंग में से बचते हैं लोगन पॉल, जे उसो और जॉन सीना। और भाई जब एलिमिनेट किया ना पंक को, उसके बाद भाई सब शौक भाई, मेरा तो दिल ही टूट गया भाई। पंक एलिमिनेट हो गया भाई। लोगन पॉल तूने क्या कर दिया यार। उस टाइम तो भाई मैं बता नहीं सकता भाई कैसा फेस था मेरा, कैसा रिएक्शन था। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए भाई। पंक निकल गया यार, रोमन भी निकल गया, सेथ भी निकल गया। उसके बाद पता नहीं सेथ को क्या हो जाता है, सेथ एकदम से पगला जाता है भाई। सेथ भाई अटैक कर रहा है, रोमन पे कर्व स्टॉम्प लगा दिया, सीएम पंक को मारे जा रहा है। फिर रोमन को दोबारा से कर्व स्टॉम्प लगा दिया स्टील स्टेप्स पे भाई। सेथ पगला ही गया था भाई, पागल हो गया। फिर उसको जैसे तैसे भेजा भाई। फिर उसके बाद भाई लोगन पॉल और सीना और जे उसो तो बच्चे ही थे, ये थे भाई लास्ट के टॉप 3। उसके बाद भाई जॉन सीना लोगन पॉल को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने वाले थे, जो उसने सुपर किक मारी, फिर सीना ने उसको भी निकाल दिया। फिर जो टॉप 2 फाइनलिस्ट बचे थे भाई वो थे जॉन सीना और जे उसो। अब तो मतलब क्लियर ही था, हम सबको लग ही रहा था कि भाई अब तो जॉन सीना जीत ही जाएगा यार। अब मतलब ठीक है भाई, रोमन नहीं जीता, सीएम पंक नहीं जीता तो कोई बात नहीं, अब सीना तो है, मतलब सीना तो जीतना ही है भाई, लग ही रहा था भाई। उसके बाद भाई सीना और जे में थोड़ा मैच होता है, बढ़िया मैच था भाई। बार बार लग रहा कि जे बाहर निकलेगा, फिर लग रहा सीना बाहर निकलेगा, फिर लग रहा ये, पर हाँ मतलब बैक ऑफ द माइंड तो पता ही था कि सीना जीतेगा भाई। और भाई बीच बीच में मैं ये भी सोच रहा था कि क्या पता भाई जे जीत जाए तो सबकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी भाई, सबने जो सोचा सब गलत हो जाएगा। पर मैंने सोचा नहीं यार, जे को क्यों जिताएंगे यार। अब भाई रेसलमेनिया में भाई मेन इवेंट की बात है, तो भाई पहले तो लग रहा था कि सीएम पंक तो जीतेगा ही, पर सीएम पंक जीता तो अब सीना को तो जिताना ही है यार। पर भाई हुआ भाई यार, जॉन सीना को निकाल दिया जे उसो ने यार जे उसो ने कर दिया सीना को एलिमिनेट, और जे उसो जीत चुका है 2025 की रॉयल रंबल।
हाँ गाइस, इतनी तगड़ी जो रॉयल रंबल थी, इतने सारे स्टार्स थे, इतने ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत जाए बड़े बड़े स्टार्स में से, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, रोमन रेंस, सीएम पंक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और भाई जे उसो को तो किसी ने सोचा ही नहीं था यार। जे उसो मतलब किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि जे उसो जीतने वाला है। एक बार को तो लोगन पॉल भी लोग कह रहे थे कि क्या पता लोगन पॉल जीत जाए, और भाई कुछ लोग तो सेथ रॉलिंस को कहने पे भी हंस रहे थे कि सेथ रॉलिंस जीतेगा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ चेतन भाई। फिर उसके बाद भाई बताओ भाई, जे उसो जीत गया, और जे उसो जा रहा है मेन इवेंट करने रेसलमेनिया में, जो उसका नाम है मेन इवेंट जे उसो। फाइनली वो अब रेसलमेनिया में दोबारा मेन इवेंट करेगा भाई, इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट करेगा। फाइनली भाई जे उसो जीत गया। ठीक है भाई, जे उसो भी बढ़िया लगता है, लेकिन फिर भी भाई मैं तो सीएम पंक का सोच रहा था कि पंक जीतेगा। भाई रॉयल रंबल वैसे इवेंट काफ़ी अच्छा था, और ये कोडी वाला मैच तो भाई खतरनाक था। और अपना मैंस का रॉयल रंबल भाई, जिसके लिए सब हाइप थे, मस्त गया भाई। और मतलब काफ़ी मज़ा आया भाई रॉयल रंबल देखने में भाई। इतने तगड़ा स्टार स्टडेड रॉयल रंबल थी भाई सही में भाई। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं कितना लकी हूँ कि मैं ये वाली रॉयल रंबल देखने को मिल रही है मुझे लाइव भाई। इतना तगड़े सुपरस्टार्स, मतलब बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि हाँ यार, यही तो ड्रीम था जिस रंबल की हम ड्रीम करते थे कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सब एक साथ हो भाई, सोचो भाई। और फिर उस रंबल को जीत गया जे उसो। अब भाई अब जे उसो तुम जीतते हो तो फिर तुम्हें अब रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना ही पड़ेगा भाई, और वहाँ पे चैंपियनशिप जीत जाओ भाई। इस बार चैंपियनशिप नहीं जीतना फिर देखना भाई हम क्या बोलेंगे तुझे भाई। एक तो रॉयल रंबल जीत गया भाई 2025 वाली, और अब चैंपियनशिप जीत के रही हो भाई, ठीक है। सो दोस्तों ये था रॉयल रंबल का रिव्यू भाई। क्या खतरनाक इवेंट था भाई, मज़ा आ गया। और अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसी मस्त WWE से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, और आपको मिलते रहेंगे मेरे ऑनेस्ट रिएक्शंस एंड रिव्यू इस चैनल पे।